Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका ट्रेड प्लान कैसा हो सकता है। आपको पता है दोस्तों, लॉन्ग वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड के बाद अब जो बाजार ओपन होने वाला है वो ट्यूसडे को ओपन होने वाला है। अब ट्यूसडे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीक था वो पूरी तरीके से ठंडा रहा। बाजार में कुछ भी बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, कंसोलिडेशन फेज था जिसमें ऑप्शन बायर को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब नेक्स्ट सेशन क्या ऐसे ही रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़े लेवल्स की हम बात करेंगे और साथ साथ आज की वीडियो में मैं ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस हमारे पास आए हैं जो जानना चाह रहे थे कि भाई ऑप्शन चेन को किस तरीके से एनालाइज करें। तो वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि भैया निफ्टी का जो चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और ये चार्ट हमने यहाँ पे निफ्टी का लगा लिया, ये पूरा वीक का चार्ट है और वीक में बाजार कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा। अगर पूरे वीक की बात करें तो दोस्तों बाजार जो था वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में था। अगर आप देखेंगे तो बाजार पूरी तरीके से ठंडा था। अब ठंडा बाजार क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाई है और ये लो देखने को मिला है। इसके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बाजार एक रेंज में ही चलता हुआ जा रहा है। अब बाजार एक रेंज में चलता हुआ जाता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप कॉल भी बाय करते हैं तो भी आपको नुकसान की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कॉल बाय करते हैं तो बाजार में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप एक डायरेक्शन वे में काम करते हैं कि भाई बाजार में कोई डायरेक्शन आ जाए तो उसका मैं यूज़ कर पाऊँ, उसका मैं बेनिफिट उठा पाऊँ। तो डायरेक्शन लेस मार्केट में क्या होता है कि कॉल बायर या फिर पुट बायर को भी पूरी तरीके से नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो नुकसान होता है वो तरीके का होता है। थीटा पूरी तरीके से वहाँ पर गल जाता है। तो ये ठंडे बाजार में, इस ड्राई मार्केट में किसी बायर ने तो पैसा नहीं कमाया होगा। बट क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्या नेक्स्ट वीक भी बाजार ऐसा ही रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अब क्या होता है दोस्तों कि आपने देखा कि लास्ट वीक में इलेक्शन डे था, इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, तो उसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले। उससे पहले भी उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले। जो 3 एक्सपायरी निफ्टी की हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार थी, बट इस बार बाजार में ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बाजार में कुछ ही दिन हुए हैं तो आप इसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। बट अगर आप बाजार में 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बाजार में जब भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद बाजार थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो उस ठंडे बाजार में दोस्तों आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक बाजार में किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। अब एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी के चार्ट पे हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है, निफ्टी की एक रेंज है। बाजार क्या चल रहा था, एक रेंज में चल रहा है। अब इस रेंज में चल रहा है तो भाई रेंज का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसकी बात करूं तो वो ऑलमोस्ट जो बनता है वो 23,500 के आसपास का बनता है कि भाई 23,500 का जो लेवल है वो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो बनता है कुछ 23,200 का। अब ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर जब तक बाजार इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट नहीं करेगा या फिर बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक बाजार में तेजी मुझे लगता नहीं देखने को मिल सकती है। और बाजार अगर 23,200 या 23,500 के बीच में रहेगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन जो है, ऑप्शन बायर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग अवॉइड करिएगा अगर बाजार 23,200 या फिर 23,500 के बीच में रहता है। हालांकि जो दोनों में डिफरेंस है वो 300 पॉइंट का बड़ा डिफरेंस है, बट अगर देखने को मिले तो मेरे ख्याल से इन दोनों लेवल्स के बीच में बाजार में कोई बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल सकती जब तक बाजार इस रेंज से बाहर नहीं जाता। मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। जब तक बाजार इन रेंज से बाहर नहीं जाता या फिर 23,500 ब्रेक नहीं करता या फिर 23,200 ब्रेक नहीं करता ऊपर से नीचे की तरफ, तब तक बाजार में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें तो ये एक पैटर्न देखने को मिला था जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न के ऊपर एक खास वीडियो हमारी संडे को आने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं डार्विस बॉक्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से एक ट्रेडर ने बाजार से कितना पैसा बनाया, किस स्ट्रेटजी बनाया, उसके बारे में हम संडे वाली जो वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसकी जो डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो बाजार एक रेंज में चल रहा है, 23,500 23,200 का लेवल है। ये एक बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स के बाहर निकलेगा बाजार तभी बाजार में कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मैं निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है
यहाँ पे, वो भी कुछ इसी तरीके का है। कुछ खास मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को नहीं मिला। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है, ये एक रेंज है। अब ये जो रेंज है दोस्तों, उसका जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा वो मान के चलिए 50,200 का है। 50,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल की मैं बात करूं वो मान के चलिए 49,500 के आसपास है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने पॉइंट का है? 700 पॉइंट का डिफरेंस है। जब तक बाजार 50,200 के ऊपर बुलिश तेजी नहीं दिखाता, यानी कि उसको ब्रेक नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक मुझे लग नहीं रहा कि कोई बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। और जब तक नीचे से बाजार 49,500 का जो सपोर्ट लेवल है उसको अगर ब्रेक नहीं करता, तब तक कोई खास गिरावट बाजार में देखने को नहीं मिलती। तो इसके बीच में मेरे ख्याल से क्या कर सकते हैं आप, कहीं ना कहीं ऑप्शन अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं ये कहना चाहता था कि आप एक स्ट्रेटजी का भी यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अभी जो बाजार की क्लोजिंग है वो 49,000 मतलब मान के चलिए 50,000 के आसपास है। तो 50,000 के आसपास की क्लोजिंग आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं 50,500 के आसपास की कॉल, या 50,300 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 49,500 की आप क्या कर सकते हैं, पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसको भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल आप इसका बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल इसको बोलते हैं। और इस तरीके से अगर बाजार एक रेंज में रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम इंट्राडे में रिसीव कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी मत करिएगा। दूसरी चीज, इसको भी आप हैज कर सकते हैं। अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो ऊपर की तो उसके ऊपर एक कॉल बाय भी कर लीजिएगा, तो पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, हैज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर नीचे आप पुट शॉर्ट करते हैं तो एक नीचे की पुट आप बाय कर लीजिएगा, तो भी आपकी पोजीशन क्या हो सकती है, हैज हो सकती है। तो जब तक ये बाजार एक रेंज में रहेगा तो आप चाहे तो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, और जो ऑप्शन बायर है वो फिर लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करे। जब वो लेवल ब्रेक होंगे तो फिर आप उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों, ये एक बाजार का ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया, और बाजार में जो 1 वीक से जो बिल्कुल ही हलचल देखने को मिली, जो एक ड्राई मार्केट था, तो उसको तो बस एक ही चीज़ बचा सकती है कि भाई रेंज जो बनी हुई है, जो बॉक्स पैटर्न्स बने हुए हैं, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। अब आ जाते हैं जल्दी से दोस्तों ऑप्शन चेन में, और थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे सर कि ऑप्शन चेन कैसे यूज़ करें, ऑप्शन चेन का डेटा कैसे देखें। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को समझाना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब ऑप्शन चेन देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, NSEindia.com/option-chain आप यहाँ लिखेंगे, या फिर डायरेक्टली NSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, ऑप्शन चेन पे जाइएगा। ऑप्शन चेन पे जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर मान लो, यहाँ पे आपको एक मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप निफ्टी या उसकी स्ट्राइक प्राइस या फिर उसकी एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया है दोस्तों, वो यहाँ पे लिया है निफ्टी का। अब निफ्टी का जो प्राइस है, अगर हम करंट प्राइस की बात करें, वो कितना चल रहा है दोस्तों, 23,465 रुपये का। कितना है, 23,465 का है, ये फ्यूचर का प्राइस यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हम नियरेस्ट स्ट्राइक जो ले लेते हैं वो है 23,450, ये हमारी होगी ATM एट द मनी हो गई, ठीक है। नीचे वाली स्ट्राइक जो होगी दोस्तों वो होगी ITM, और ऊपर वाली जो स्ट्राइक होगी वो होगी दोस्तों OTM। अगर 24,000 पे जाते हैं तो वो OTM हो जाएगी, 23,000 के आसपास जाएंगे तो वो क्या होगी, ITM होगी। अब इसको ATM पे थोड़ा सा समझेंगे तो ये जो है दोस्तों, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, ये कॉल साइड का डेटा आपको दिखाता है, और राइट साइड में आपको पुट साइड का डेटा दिखाता है। अब कॉल साइड के डेटा में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या देखी जाती है, वो है ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो वो कितना है, 68 लाख के आसपास है, 68 लाख के आसपास कॉल साइड में ऑप्शन चेन है, मतलब ओपन ट्रस्ट है। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे पुट साइड का मैं लिख देता हूँ, पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कितना है दोस्तों, 73 लाख के आसपास। अब ये ओपन ट्रस्ट होता क्या है, ओपन ट्रस्ट होता है कितनी पोजीशन मार्केट में ओपन है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो डेटा होता है ऑप्शन चेन में, जो डेटा देख रहे हैं वो राइटर का होता है, राइटर मतलब सेलर का होता है। यहाँ पे ऑप्शन बायर का डेटा नहीं होता, ऑप्शन सेलर का डेटा होता है। अब ऑप्शन सेलर कौन होते हैं, जैसे कि मान लो मैं कॉल सेल करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि बाजार नीचे गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉल सेल करूंगा। मुझे लगता है कि बाजार बढ़ सकता है तो मैं क्या करूंगा, पुट सेल करूंगा। और बायर क्या करता है, उसको लगता है कि भाई कॉल यानी कि बाजार में तेजी आएगी तो वो कॉल खरीद लेता है, उसको लगता है बाजार में गिरावट आएगी तो वो पुट खरीद लेता है, वो खरीद के चलता है। यहाँ पे जो राइटर होता है वो सेल करके चलता है। अब सेल किसको करेगा, जो बायर होगा। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि भैया अगर आप देखते हैं कि भाई 23,450 के आसपास 68 लाख का कॉल साइड में OI है,
तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब सीधा सीधा दोस्तों ये हो सकता है कि भैया यहाँ पे जो कॉल राइटर है जिसको लग रहा है कि बाजार गिरेगा, वो उनकी तादाद कितनी है, 68 लाख के आसपास है। उनकी पोजीशन जो है वो 68 लाख के आसपास है। मतलब 68 लाख मान के चलो कोई इंडिविजुअल आदमी सेल कर रहा है तो उसको लग रहा है कि भाई 68 लाख लोग चाहते हैं कि बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा। और अगर पुट साइड में 73 लाख लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है पुट साइड में, तो उनको लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जिस साइड में ओआई ज़्यादा होगा तो उस साइड में बाजार नीचे जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है कॉल साइड का ओआई है। अब कॉल साइड की ओआई में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम चेक करेंगे भाई कौन सी साइड में सबसे ज़्यादा ओआई ओपन है, मतलब ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे है 24,000 की जो स्ट्राइक है, वहाँ पे जो ओआई है वो कितना है, 2,67,000 के आसपास है, 2,67,857 रुपये। दोस्तों ये जो डेटा है मैं देख रहा हूँ, ये निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का 20 जून का डेटा है। और 20 जून में अभी इसके डेटा पे अगर हम देखेंगे, इसका ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो 24,000 में 2,67,000 लोगों ने अपनी कॉल सेल करी हुई है। उनको लग रहा है कि बाजार जो है वो 24,000 से ऊपर नहीं जाएगा। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, 24,000 से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे इन्होंने 24,000 की जो स्ट्राइक पे जो कॉल राइट करी हुई है, तो उनका मतलब है कि उन्होंने प्रीमियम जो है वो रिसीव किया हुआ है। तो प्रीमियम जो रिसीव किया हुआ है वही प्रीमियम का उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मान लो कि 24,000 का जो प्रीमियम चल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं वो कितना चल रहा है, यहाँ पे 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। तो 3 रुपये 20 पैसे ही उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बाजार जो है पूरे वीक में 500 पॉइंट से ऊपर नहीं बढ़ेगा। अब वो चाहे कितनी क्वांटिटी में काम करें वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि भाई उनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3 रुपये 20 पैसे ही रहेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 100 पॉइंट का हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ आपका 3 पॉइंट का हो सकता है, तो आप क्या उस पर ट्रेड करोगे? आप कहोगे नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा, बस प्रॉफिट 3 रुपये का ही है और लॉस मेरा 100-200 पॉइंट का भी हो सकता है, तो आप नहीं काम करोगे। बट दोस्तों यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो राइटिंग करते हैं, वो राइटिंग क्यों करते हैं? उनको वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नहीं खेलते, वो एक रिटर्न के लिए खेलते हैं कि मैंने कितना पैसा लगाया उसके अगेंस्ट में मेरा कितना रिटर्न आया। जो बायर होते हैं वो बात करते हैं भाई एब्सोल्यूट टर्म्स में, मनी में, कि मैंने 10,000 कमाए, मैंने 20,000 कमाए, मैंने 50,000 कमाए। वो बात करते हैं कि भाई मैंने कितना पैसा लगाया उसके अगेंस्ट में मेरे को कितना रिटर्न आया। जो 1.5% 2% के लिए खेलते हैं, इस पे काम करते हैं, वो ज़्यादातर राइटिंग करना पसंद करते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, वो थोड़ी पोजीशन हेज भी कर लेते हैं अपनी, और एक और चीज़ होती है कि वो थोड़ा सा रिस्क फ्री काम करना पसंद करते हैं। हालांकि रिस्क फ्री कुछ नहीं होता। अगर मान लो कल ही बाजार, ट्यूसडे को बाजार 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, वन साइडेड तेजी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे इनका जो लॉस है वो काफ़ी मैक्सिमम हो सकता है। बट इसके चांसेस बहुत कम है कि भाई बाजार जो है कि एकदम से 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाए, क्योंकि ट्यूसडे को बाजार खुलेगा तो वेडनेसडे चलेगा, थर्सडे चलेगा। अब 3 दिन में अगर 500 पॉइंट की तेजी नहीं आती, अगर आती भी है चलो 500 पॉइंट की तेजी भी आ जाती है, बट बाजार 24,000 के नीचे क्लोज होता है, तो भी ये 3 रुपये का जो प्रीमियम है ये लोग रिसीव कर लेंगे। तो जो सेफ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो वो दूर की कॉल और दूर की पुट बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको एक स्ट्रेटजी, वो कई बार मैंने देखे हैं लोग जो शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, यानी कि दूर की कॉल दूर की पुट बेच देते हैं, ओटीएम की कॉल ओटीएम की पुट बेच देते हैं। तो प्रीमियम उन्हें कम रिसीव होता है, बट वो प्रीमियम रिसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट दोस्तों साल भर में चलो उन्होंने पैसा कमा लिया, बट एक दिन ऐसा आता है ना कि बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गया, तो उसमें वो साल का पैसा भी दे देते हैं, जेब से ही पैसे दे देते हैं। उसके केस में आपको क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को हैच कर सकते हैं। बट आप ये नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप जो करते हो आपका काम करने का तरीका लेगा। आप तो चाहते हो कि भाई मैं 10,000 लगा के 10 लाख कमा लूँ, 20 लाख कमा लूँ, बट ये लोग 20 लाख लगा के वो 10,000, 5,000, 3,000 यही कमाना चाहते हैं। वो देखो हर बंदे का एक प्रोस्पेक्टिव अलग होता है ट्रेड करने का। ये रिटर्न्स में काम करते हैं, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में काम करते हो। जो बायर होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं कम पैसे से ज़्यादा पैसा बना लूँ, बट जो राइटर होता है वो कहता है कि मैं ज़्यादा पैसे से कम पैसा बनाऊंगा, बट वो जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो कहीं रिस्क फ्री होना चाहिए। बट फिर भी दोस्तों रिस्क फ्री कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते थे, बहुत दूर की कॉल पुट बेचते थे, उनको भी जब बाजार लगता है ना तो अच्छा खासा लग जाता है उन्हें। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन के बारे में बता दिया कि भाई जिस साइड कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वो राइटर ये चाहते हैं कि बाजार नीचे गिरेगा, पुट राइटर ज़्यादा होते हैं तो बाजार ऊपर गिरेगा। और अगर एक चीज़ और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि चलो अभी तो 20 जून की एक्सपायरी है, अब ये जो डेटा है काफ़ी ठंडा दिख रहा होगा क्योंकि ओआई काफ़ी कम है, बट एक्सपायरी के टाइम पे ना ओआई बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, 2-2 करोड़ के ओआई हो जाते हैं। तो कहीं भी मान के चलो कि अभी जो ये 23,450 एटीएम है, मान के चलो, मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अब मान लो 23,600 पे यहाँ पे ओआई जो है वो अभी कितना दिख रहा है,
90,000 के आसपास। ये मान लो 90,000 की जगह 90 लाख रुपए, 90 लाख होगा, ओपन इंटरेस्ट 90 लाख रुपए होगा, मान के चलो एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, तो 90 लाख है। और यहाँ पे 23,700 में ये कितना हुआ, ये 9,98,000 के आसपास, मान लो ये हो गया 9,80,000 के आसपास, या फिर मान लो 1 CR के आसपास हो गया। बट अब देखा कि मान लो 23,600 पे बाजार यहीं पे खड़ा हुआ है, या बाजार यहीं पे थोड़ा बहुत काम करा रहा है, एकदम से 90 लाख से ये सीधा 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख हो गया तो इसका मतलब क्या है कि लोग एकदम से आए हैं इस स्ट्राइक पे, लोगों ने और भी ज्यादा कॉल राइटिंग करी है। इट मीन्स कि बाजार में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। उसी केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लो पुट साइड में अगर हम देखते हैं, पुट साइड में देखेंगे 85,000 का ओआई किस में है, 23,100 की पुट में है, ये स्ट्राइक हम देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 1,71,254 रुपए, ये कितना है 23,300 की पुट में इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि पुट में यहाँ पे 23,300 की पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,71,000 का है। इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि बाजार जो है वो 23,300 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उन्हें पुट सेल करिए ना, तो इसका मतलब यह है कि भाई वो चाहते हैं कि बाजार ऊपर ही रहे, 23,300 के ऊपर ही रहे। और हालांकि बाजार कितना चल रहा है, 23,450 के आसपास। अब मान के चलो कि बाजार में गिरावट आ जाती है, बाजार 23,300 के आसपास आ जाता है, मान लो आपको ट्यूसडे को बाजार 23,300 मिला। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ से ओआई कम हो गया, ओपन इंटरेस्ट 1,71,000 की जगह मान लो 70,000 रह गया या 1 लाख रह गया, और यहाँ पे ये शिफ्टिंग होने लगा, शिफ्ट हो गए, ये 23,200 पे चले गए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम एवरेजिंग करते हैं ना, तो राइटर भी कई बार एवरेजिंग करते हैं, तो ये चला गया मान लो 23,200 के आसपास में इन्होंने शिफ्ट कर लिया, बस 90,000 की जगह 92,000 की जगह ये 1,30,000 40,000 हो गया। बाजार और गिरा, फिर ये क्या चले गए 23,100 के स्ट्राइक पे ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग कर रहे थे, तो मतलब क्या है कि बाजार में सेलिंग प्रेशर अभी भी कहीं ना कहीं हावी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। और कई बार ना आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं भाई 23,300 में सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओआई कितना है, 1,71,000 रुपये। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉल साइड में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ओआई कितना है, किसमें है, 23,000, माफ कीजिएगा 24,000 के आसपास। 24,000 तो चलो दूर की स्ट्राइक हो गई। अब देखते हैं 23,700, 23,700 में कितना, 1 लाख के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा कॉल साइड में कितना हो गया, 1,23,700 और 23,300 कितने में होगा, पुट साइड में। तो हम 23,300 को और 23,700 को एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटर है कॉल साइड और पुट साइड में, और यही आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर 23,300 ब्रेक करेगा तो बाजार में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, और 23,700 ब्रेक करेगा तो बाजार में एक आपको एक बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। हालांकि इसके साथ साथ आपको टेक्निकल चार्ट्स का भी यूज़ करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताना था, और एक ऊपर से ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि जब भी आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के डेटा को किस तरीके से देख सकते हैं। बट अगर आपको मान लो कि कोई भी डाउट होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, इसमें आपको देखना पड़ेगा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, इसके साथ साथ आपको डेल्टा भी देखना पड़ेगा। डेल्टा भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, काफ़ी लोग डेल्टा वगैरह नहीं देखते, ग्रीक्स का यूज़ नहीं करते। भाई ग्रीक्स का भी यूज़ करा करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई मेरे फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली मेरे प्रीमियम में कितने चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेल्टा देखना पड़ता है, डेल्टा की स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भाई फ्यूचर में चेंज हो गया, बाजार फ्यूचर में तो बढ़ गया बट मेरा जो प्रीमियम था उस हिसाब से नहीं बढ़ा। विक्स क्या होती है, वॉल्टिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ये आपको देखनी पड़ती है। क्योंकि अभी जो है ना विक्स लगातार गिर जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर का पैसा बन नहीं रहा, क्योंकि लगातार प्रीमियम गिर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो इस सिचुएशन से घबराना नहीं है, इससे लड़ना है। क्योंकि ऐसा फेज आपके सामने तो और भी आगे आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अभी लास्ट 1 महीने से बाजार में बहुत पैसा बन रहा था, जिसके बाद 10,000 थे उसने भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाया आराम से। क्योंकि यार बाजार में मोमेंटम था, जिसने बाजार में रैली पकड़ ली और रैली का बेनिफिट उठा लिया। बट इस टाइम ना ऑप्शन बाय करने से बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो विक्स भी गिर रहा है, थोड़ा सा बाजार भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है। तो कहीं ना कहीं आपको ना ऑप्शन चेन का डेटा देखना पड़ेगा, डेटा क्या कह रहा है, डेटा के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आशा करूंगा आज की वीडियो में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ साथ ऑप्शन चेन के डेटा को समझाया। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो उनका जो एक तरीके से मैं चाह रहा था एक ओवरव्यू देना, उनको मैंने दे दिया। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमसे टिप्स एडवाइजरी अगर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमसे एडवाइजरी लेना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्टली आप हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें और कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, चाहे स्टॉक की, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं चार्ट के साथ। और ये जो ओआई का जो
जो डेटा होता है, साथ साथ ऑप्शन चेन में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पे जो राइटर्स हैं वो बड़े हैं, वो सारी डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में आ जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।